जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत करते हैं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मिलिट्री एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो एसएससी जीडी 2024 के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि एसएससी जीडी 2024 का जो भी आपका 24 नवंबर से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, 31 दिसंबर तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाला है। और एसएससी की तरफ से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम डेट भी क्लियर करवा दिया है कि आपका 20 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट ने बहुत अच्छी तरीके से अपने पढ़ाई चालू कर दी है। और बहुत सारे कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट फ्रेशर कैंडिडेट पहली बार आपका एग्जाम दे रहे हैं, और जो कैंडिडेट ने पहले कभी एसएससी का एग्जाम या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम नहीं दे रखा है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस में हर एक भर्ती में आपका हिंदी पूछा जाता है। और आपकी हिंदी की तैयारी, आपको एसएससी जीडी के लिए कैसा हिंदी की तैयारी आपको करना है, आज के वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी आपको देने वाला हूँ कि एसएससी जीडी के लिए आपको हिंदी कैसे तैयार करना है। और आपके हिंदी में 20/20 क्वेश्चन आप कैसे सही कर सकते हो, क्योंकि बहुत मेरे एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि 2 बार एसएससी जीडी का एग्जाम मैंने क्वालिफाई कर लिया है। और एसएससी जीडी की हिंदी में मेरा बहुत अच्छा खासा स्कोर रहा है। और वही स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ, आपको कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी है, बुक्स के बारे में भी आपको पूरी डिटेल जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। और आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, आपको कहाँ से क्वेश्चन लगाना है, ये भी पूरी डिटेल जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। और चैनल पे नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों, मैं आपको एक बार बताऊं, जो भी एसएससी जीडी का 2024 का 20 फरवरी से आपका एग्जाम होने वाला है, केवल 70 से 75 दिन का समय आपके पास बचा है। और आप अगर तैयारी करने का सोच रहे हैं तो आपको अभी से जी जान से आपकी तैयारी करते रहनी है, क्योंकि बहुत कम समय आपके पास बचा है। और आप अगर कंपटीशन का लेवल देखेंगे कि कंपटीशन बहुत ही हद से ज़्यादा कंपटीशन आपका बढ़ गया है, इसके लिए आपको बहुत ही मेहनत से और बहुत ही जिगर से, बहुत ही दिल से आपको मेहनत करना होगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है और आपकी पढ़ाई में जान लगाए रखना है कि आपका इस बार, अगर कोई कोई कैंडिडेट का लास्ट एज है, तो आपको इस बार सिलेक्शन 101% लेना है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी के बारे में पूरी डिटेल आपको जानकारी देने वाला हूँ कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कितने नंबर का किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रैक्टिस के लिए या वोकेबलरी की, हिंदी की जो भी वोकेब होती है, उसके लिए कौन सी बुक आप यूज़ कर सकते हो, कौन सी बुक आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए, पूरी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है भाई। दोस्तों, आपको एक बात क्लियर कर दूँ, आपको कोई सा भी सब्जेक्ट की अगर तैयारी करनी है और कम समय में अच्छी अगर तैयारी आपको करनी है, तो आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का एग्जाम के लिए कौन कौन सा टॉपिक आईएमपी होने वाला है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो टॉपिक से आपका कितना कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो सिलेबस आपका जानना एक बार बहुत ही जरूरी है। तो एक बार मैं आपको बताऊं भाई, वही सिलेबस में आपको एक बार क्लियर करूं कि एसएससी जीडी के हिंदी में जो भी पिछले 2-3 साल से एग्जाम होते आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चन आपका आता है और कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने पूरा डाटा आपके लिए कलेक्ट किया है कि कौन कौन सा टॉपिक पे कितने कितने नंबर ऑफ मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, एक बार देखेंगे, वाक्यांश के लिए आपका 2 से 3 क्वेश्चन आता है। पिछली बार एसएससी जीडी का एग्जाम किसी कैंडिडेट ने दिया होगा कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना होता है और उसका नंबर 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है भाई। वर्तनी के लिए देखेंगे भाई, वर्तनी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। वाक्य शुद्धिकरण से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। मोहरे और लोकोक्ति देखेंगे भाई, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से तो फिक्स रहता है, आपका 101% फिक्स रहता है। और वाक्यांश प्रतिस्थापन के लिए भी एक क्वेश्चन एसएससी में आता है। विलोम शब्द, ये फेमस टॉपिक है भाई। विलोम शब्द से 1 से 2 क्वेश्चन आपका 101% आता है। पर्यायवाची से 1 से 2 क्वेश्चन आपका 101% आता है। सर्वनाम से आपका एक क्वेश्चन आया था। और विशेषण से पिछली एसएससी में 2 नया टॉपिक से क्वेश्चन आया था भाई, क्योंकि एसएससी का हर बार पिछले 5 साल का भी अगर आप पिछली एसएससी छोड़ देंगे, तो पिछले 5 साल का भी आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, तो आपको सिर्फ एसएससी जीडी का हिंदी, सिर्फ आपका नॉलेज बेस हिंदी आता था भाई। हिंदी भाषा का आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, इतना ही हिंदी पूछा जाता था। जो रोज आप बोलचाल में हिंदी यूज करते हो, उसकी ही नॉलेज आपकी चेक की जाती थी। एसएससी जीडी में आपका कोई ग्रामर या कोई व्याकरण का पार्ट आपको पूछा नहीं जाता। पर एसएससी जीडी के पिछले साल आपका सर्वनाम और विशेषण, ये दोनों ग्रामर के पार्ट से, ये दोनों पार्ट्स आपके एक एक नंबर के पूछे गए दोस्तों। ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला है। और एसएससी जीडी का सबसे
101% पूरे के पूरे नंबर्स देने वाला लास्ट का टॉपिक आपका होगा गद्यांश। ये गद्यांश दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, हिंदी पढ़नी आती है, तो ये 5 नंबर आपका पक्का है, इसका एक भी नंबर आपका नहीं जा सकता। इसमें भी आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों हिस्ट्री का हिंदी देखा जाए तो बहुत ही सरल हिंदी आता है, क्योंकि इसमें ग्रामर नहीं होता, तो ये हिस्ट्री का हिंदी बहुत ही सरल लोग इसे मानते हैं दोस्तों। अगर आप हिस्ट्री का हिंदी थोड़ा सा भी पढ़ाई कर लेते हो, थोड़ा सा भी उसका अभ्यास कर लेते हो, तो आप 101% एसएससी जीडी में अच्छे खासे नंबर हिंदी में पा सकते हो। और हिंदी एसएससी जीडी का एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई जिसमें कि आप 20/20 नंबर भी कर सकते हो। इसमें भी आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप दिमाग लगा के थोड़ी स्मार्ट स्टडी अगर हिंदी की कर लेते हो तो आप 20/20 नंबर पा सकते हो दोस्तों। और आपको वो कैसे करनी है, इसीलिए आज का वीडियो में बना रहा हूँ दोस्तों। आपने ये टॉपिक देख लिया, वाक्यांश आपका 2 से 3 नंबर का आना है। वाक्यांश मतलब दोस्तों एक पूरा सेंटेंस आपको दिया जाएगा और वो पूरे के पूरे सेंटेंस के लिए आपको एक वर्ड बताना है, इसे वाक्यांश क्या कहा जाता है। वर्तनी दोस्तों आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग जैसे कि इंग्लिश में आता है, शुद्ध अशुद्ध शब्दों को पहचानना है। ये वर्तनी का भी 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है। वाक्य शुद्धिकरण देखेंगे भाई, इसका भी 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है। आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, 4 वाक्य दिए जाएंगे और उसमें से एक कोई सा भी वाक्य आपका शुद्ध होगा और वही आपका आंसर होगा। अगर आपके पास थोड़ा बहुत ही दिमाग आप उधर लगा देते हो एग्जाम में और कूल माइंड में अगर आप एग्जाम देते हो, तो ये सारे क्वेश्चन आप 101% सही करके आ सकते हो दोस्तों। हिस्ट्री जीडी के लिए जो भी हिंदी आता है, मैं तो आपको कहूँ आप नहीं भी पढ़ाई करते हो और ना के बराबर आपका पढ़ाई होता है हिंदी का, तो भी आप बहुत ही अच्छे खासे नंबर पा सकते हो। और अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छा पढ़ाई कर लिया तो आप 101% 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन आप सही करके आ सकते हो। इसमें भी आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में। यहाँ से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता है दोस्तों। मुहावरे और लोकोक्ति आपके जो रोज बोलचाल की भाषा में आज जो यूज करते हो, मुहावरे यूज करते हो, लोकोक्ति अगर आप यूज करते हो तो वही आपको पूछा जाता है। जैसे तेली का बेल हो गया, तेली का बेल होना मतलब सतत कार्य करते रहना या सतत काम करते रहना। ये दोस्तों रोज बोलचाल वाली भाषा की आपकी जो भाषा होती है उसके लोकोक्ति या मुहावरे बहुत ही आसान तरीके से पूछे जाते हैं। और वाक्यांश प्रतिस्थापन दोस्तों, एक वाक्य के लिए दूसरा वाक्य आप क्या बोल सकते हैं, या एक शब्द के लिए जो वर्ड आपको क्वेश्चन में दिया होगा उस वर्ड का सिमिलर वर्ड आप क्या वहां पे रख सकते हो। ये भी 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। विलोम शब्द जैसे विरुद्धार्थ के जो शब्द होते हैं उसका 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। पर्यायवाची का आपका क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों इसका तैयारी मैं आपको बताऊं, आप कोई सी भी बुक ले लो और बुक के बारे में अगर मैं हिंदी की बुक के बारे में आपको बताऊं, आप अगर लुसेंट का हिंदी वाला जो किताब आता है, लुसेंट का हिंदी ग्रामर भी और वोकैबुलरी भी उसमें दोनों दिया है, वो बुक का अगर आप वो बुक से अगर आप ये सारे टॉपिक अगर पढ़ लेते हो तो आपका एक भी नंबर बाहर लुसेंट के बाहर नहीं जाएगा भाई। ये मैं खुद मेरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ और मैं भी वो बुक यूज़ करता हूँ दोस्तों। बहुत अच्छी खासी बुक है। आपको ये मुहावरे लोकोक्ति सारे उसमें बहुत 1000-2000 मुहावरे लोकोक्ति मिल जाएंगे। वाक्यांश आपको 1000 से 1200 वाक्यांश आपको मिल जाएंगे। वर्तनी आपको 2000 से लगभग वर्तनी, 2000 के लगभग आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये दोनों मिल जाएंगे। और दोस्तों ये बाकी जो रहा आपका सर्वनाम या विशेषण, आप किसी भी जो भी एजुकेटर आपको पसंद आता हो यूट्यूब पे, उसको ये देख के आप इसका एक बार कंसेप्ट करवा सकते हो। और ये बाकी तो बुक से ही पढ़ने वाली चीज़ें है भाई। अगर आपने ये बुक ले लिया और ये सारी चीज़ें एक बार क्लियर कर ली तो मैं 101% कह सकता हूँ दोस्तों ये सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ें। आपने मुहावरे 2 से 3 बार रिवीजन कर लिए, आपने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द अगर 2 से 3 बार रिवीजन कर लिए, आपने वाक्यांश, वर्तनी, ये सारे शब्द अगर आपके नज़र से एक बार चले गए भाई और आपने 2 से 3 बार रिवीजन कर ली, तो मैं 101% आपको बता सकता हूँ कि आपका हिंदी का एक भी नंबर आपका बाहर नहीं जा सकता दोस्तों। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए ये पिछले 5 साल से एसएससी इन पे क्वेश्चन पूछता आ रहा है। बस ये 2 टॉपिक आपका नया ऐड हुआ है, इसमें आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और इस बार भी ये टॉपिक से 101% आपका पेपर बनेगा। और अगर आपने ये टॉपिक अच्छे खासे तैयार कर लिए, मैंने जो बुक बताई है आपको, ये बुक आप ले सकते हो। और अगर आपको कोई सी भी हिंदी की बुक अच्छी लगती हो जो आपको पढ़ने में मज़ा आता हो,
वो बुक अगर आप ले सकते हो। और ये टॉपिक से दोस्तों, ये टॉपिक पर एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये टॉपिक से 101% आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यही टॉपिक एसएससीजीडी का 5 साल से रिपीट होता आ रहा है टॉपिक है, हिंदी का ये टॉपिक है। ये टॉपिक आपका 101% यही टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनेगा। ये बुक से अगर आप ये सारा टॉपिक कवर करवा लेते हो, आपका 101% अच्छा खासा नंबर बनेगा। और रही बात प्रैक्टिस की दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये डाउट रहता है कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। दोस्तों, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो भी ऑफलाइन के लिए आपको प्रीवियस ईयर की बुक मिलती है क्वेश्चन सेट वाला, वो भी बुक आप ले सकते हो। कोई भी बुक आप ले सकते हो प्रीवियस ईयर वाली। और अगर आप ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक से अच्छा ऑप्शन कोई आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में अगर आप एक क्वेश्चन करते हो तो वहाँ पे आपको, अगर वो क्वेश्चन आपका गलत होता है और आपका उसका सॉल्यूशन मिल जाते हो, तो वहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और 5 क्वेश्चन वहाँ पे आपका एक क्वेश्चन के साथ तैयार हो सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉक आपको मिल जाएंगे, और यहाँ से आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की प्रयास करें। और हिंदी में तो मैं आपको बताऊँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। आप जितने वर्तनी पढ़ सकते हो पढ़ो, आप जितने वाक्य पढ़ सकते हो पढ़ो, आप जितने वाक्यांश पढ़ सकते हो पढ़ो, आप जितने विलोम पढ़ सकते हो पढ़ो। आपको जहाँ से भी मिले, जहीं से भी मिले, विलोम पढ़ लो, पर्यायवाची पढ़ लो। ये 101% एसएसजीडी में आने वाले टॉपिक है, और यही आपको तैयार करना है। और आपको मैंने जो प्लेटफॉर्म बताया वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको जो प्लेटफॉर्म अच्छा लगता हो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है, अपना कंसेप्ट क्लियर करते रहना है। और ये बुक भी आपको मैंने बताई, मुझे जो अच्छी बुक लगी और मुझे जिस बुक से रिजल्ट मिला, मैंने आपके साथ वो बुक का इन्फॉर्मेशन शेयर किया। भाई, आप आपकी मर्जी, आप ये बुक यूज़ कर सकते हो। अगर आपको दूसरी बुक अच्छी लगती हो तो आप दूसरी बुक यूज़ कर सकते हो। पर दोस्तों, ये टॉपिक 101% आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में आने वाला टॉपिक, परीक्षा में आने वाले आईएमपी टॉपिक्स आपके लिए निकाल के लाया हूँ। बहुत एनालिसिस करके ये सारा डाटा मैंने निकाला है भाई। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। हिंदी पे मैंने जैसे बताया, जो बुक बताई, अगर आप दूसरी बुक लेना चाहते हो ले सकते हो। वैसी तरीके से आपको, अगर आप 2 महीना, यहाँ से 2 महीना आप मेहनत कर लेते हो दोस्तों, तो 20/20 क्वेश्चन, 20/20 नहीं पर 18 से 19 क्वेश्चन आप हिंदी में 101% ले सकते हो। और हिंदी में 18 से 19 स्कोर आपका कोई कम स्कोर नहीं है। अगर आपके बाकी सब्जेक्ट में, मैथ्स में आप 17 से 18 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, रीजनिंग में आपका 17 से 18 क्वेश्चन सही हो रहा है, दोस्तों आपका 101% रॉ स्कोर, जीके का मार्क्स छोड़कर आपका 160 से 110 के नंबर, 110 नंबर के बीच में आपका स्कोर बन सकता है। और नॉर्मलाइज होकर आप 120 या 120 प्लस भी जा सकते हो, अगर आपका शिफ्ट हार्ड रहता है। और आपके ये 120 प्लस नंबर कोई कम नंबर नहीं है भाई। अगर आप किसी भी हिंदी भाषिक राज्य से बिलोंग करते हो तो आपका 101% सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको ये बात ध्यान में रख के तैयारी करते रहना है। आपके पास अभी भी टाइम है, तैयारी करो और अपना इस बार सिलेक्शन लेके जाओ दोस्तों। होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।